हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपको मैं सजेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर की नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार वो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन आप फिर एक्सरसाइज पे मूव करोगे तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, सारे के सारे कंसेप्ट फिर क्लियर होंगे। अगर आप वो देख चुके हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे फिर स्टार्ट करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है और कौन सा नहीं। और तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट से। 4x² माइनस 3x प्लस 7। हमें पहले ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है कि नहीं। तो वन वेरिएबल का मतलब हमें लेटर चेक करने हैं। यहाँ पे कौन कौन से लेटर हैं, एक x है और ये भी x है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक लेटर में है पूरा पॉलिनोमियल, तो इसलिए ये वन वेरिएबल तो है। ठीक है, अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। वन वेरिएबल है और वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। और दूसरी कंडीशन भी ये रहती है कि अगर पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो वोल नंबर में है तो वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं कि इट इज़ पॉलिनोमियल, इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में दिया गया है y² प्लस √2। सेम हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में कौन कौन से लेटर हैं, तो सिर्फ एक y लेटर है। इसका मतलब सिर्फ y वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं इट इज़ पॉलिनोमियल, सेम चीज़ लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 3√t प्लस t√2। अगर हम इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो 3 अगर रूट दिया है तो इसका मतलब होता है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। जैसे √t को हम लोग लिख सकते हैं t पावर 1/2, तो वैसे t पावर 1/2 यहाँ लिख सकते हैं, प्लस t√2। हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लिया हमने। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि ये वन वेरिएबल में तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसकी डिग्री है t की वो वोल नंबर में नहीं है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² का कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है, जिसके हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट में देखेंगे 2 + x² + x। इस क्वेश्चन में हम ढूंढेंगे कि x² कहाँ है। तो x² हमें ये मिल रहा है, तो x² का हम कोफिशिएंट देखेंगे तो x के साथ में अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में हमें दिया हुआ है 2 - x² प्लस x³। यहाँ पे अगर हम सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि x² कहाँ है, तो ये रहा x²। तो x² के साथ में भी फिर से कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का है, इसलिए x² का जो कोफिशिएंट होगा वो -1 होगा। तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ
माइनस एक्स स्क्वायर इज़ -1। वैसे ही आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, तो देखते हैं दिया गया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो π/2 है, तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। ये कितना इजी क्वेश्चंस हैं। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं, π√2 एक्स -1। अब इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ हम लिख देंगे कि नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें और लाइक करें। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमें एक एक एग्जाम्पल देने हैं, एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। तो सबसे पहले हम ये दोनों टर्म्स को जानेंगे कि बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। तो बाइनोमियल बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म्स हो। बाई मतलब टू टर्म्स वाला पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल बोलते हैं। वैसे ही मोनोमियल मतलब होता है मोनो मतलब होता है सिंगल या वन, जिसमें सिंगल टर्म होता है या फिर वन टर्म होता है, उसे हम मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल बाइनोमियल का और मोनोमियल का। तो जैसे बाइनोमियल में दिया गया है कि डिग्री 35 होनी चाहिए, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स की डिग्री 35 प्लस एक्स, ये हो गया बाइनोमियल का। वैसे ही अगर ये मन ना हो तो दूसरा देख लेते हैं 2y की पावर 35 प्लस 5। ये दो एग्जाम्पल्स दे दी हमने बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 है। अब आ जाते हैं मोनोमियल में। मोनोमियल की देखते हैं तो जैसे 2x की पावर 100, मोनोमियल डिग्री ऑफ 100, तो ये रहा 2x पावर 100। अगर ये मन ना हो तो y की पावर 100, इसको भी हटाते हैं, दूसरा देखते हैं तो u की पावर 100, या फिर 2y की पावर 100, या फिर 2t की पावर 100। ये हो गया मोनोमियल जिनकी डिग्री 100 है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमें एक एक एग्जाम्पल देने हैं, एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। तो सबसे पहले हम ये दोनों टर्म्स को जानेंगे कि बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। तो बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म्स हो। बाई मतलब टू
2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल बोलते हैं। वैसे ही मोनोमियल मतलब होता है मोनो मतलब होता है सिंगल, वन, सिंगल या वन, जिसमें सिंगल टर्म होता है या फिर वन टर्म होता है, उसे हम मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल बाइनोमियल का और मोनोमियल का। तो जैसे बाइनोमियल में दिया गया है कि डिग्री 35 होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं x की डिग्री 35 प्लस x, ये हो गया बाइनोमियल का। वैसे ही अगर ये मन ना हो तो दूसरा देख लेते हैं 2y y की पावर 35 प्लस 5। ये दो एग्जाम्पल्स दे दी हमने बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 है। अब आ जाते हैं मोनोमियल में। मोनोमियल की देखते हैं तो जैसे 2x की पावर 100, मोनोमियल डिग्री ऑफ 100, तो ये रहा 2x पावर 100। अगर ये मन ना हो तो y की पावर 100, इसको भी हटाते हैं, दूसरा देखते हैं तो u की पावर 100, या फिर 2y की पावर 100, या फिर 2t की पावर 100। ये हो गया मोनोमियल जिनकी डिग्री 100 है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को पॉइंट बाय पॉइंट रीड करेंगे। दिया गया है राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब है कि ये जो सारी चीज़ें दी गई है, 4 पॉइंट्स दी गई हैं, इनके डिग्री लिखने हैं, ये जो 4 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आंसर क्या है? 5x का क्यूब प्लस 4x की पावर स्क्वायर प्लस 7x। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। तो इस पॉलिनोमियल में हमें देखना है सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर हमें क्या दिख रहा है? 3। तो हम लिख देंगे डिग्री इक्वल टू 3। आप ये भी लिख सकते हो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। इतना हो गया। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस और भी आते हैं, उसमें पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, तो जैसे हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? 3। इसका मतलब डिग्री क्या है? 3। तो इसका कोफिशिएंट जो इसके साथ में लगा हुआ है 5, ये इसका कोफिशिएंट होगा। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं तो सिर्फ y के ऊपर पावर स्क्वायर लगा हुआ है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है? 5t माइनस रूट 7। रूट 7 तो एक कांस्टेंट नंबर है और 5 भी एक कांस्टेंट नंबर है। हमें टर्म क्या दिया गया है? t। तो t के ऊपर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो इसका हम डिग्री लिख सकते हैं इक्वल टू 3। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के लिए। तो फोर्थ पॉइंट में तो हमें कुछ भी नहीं दिया गया, बस 3 दिया गया है। तो 3 एक कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर की ऑलवेज याद रखना बच्चों कि नो डिग्री होता है, नो डिग्री। और जो मैंने आपको समझाया कि जो कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट पूछ लिया जाता है, वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जैसे ये x का पावर क्यूब में है तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 5 है हाईएस्ट डिग्री का। वैसे ही अगर y स्क्वायर जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, इसका कोफिशिएंट क्या है? अब कुछ भी नहीं है y के साथ, तो 1 है। वैसे ही t के साथ क्या है? 5। तो 5 इसकी कोफिशिएंट है हाईएस्ट डिग्री की। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको चैनल कैसा लगता है। आप कमेंट में बताएं कि मैं और कौन कौन से चैप्टर्स की वीडियोस डालूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।